बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूरोप और चाइना की डील हो गई, मिलकर अमेरिका को तबाह करेंगे और दोनों एक पॉइंट पर आ गए। ये होना ही था। जो हालात यूरोप के पैदा कर दिए ईरान जंग ने, ये तो होना ही था। अब देखिए जरा सिनेरियो क्या हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, यानी उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यूरोप के सेंट्रल बैंक ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं और जो रिजर्व में उनके पास पड़े हुए थे अमेरिका के बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स बेचकर उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली वही चीज जो चाइना चाहता था, एग्जैक्टली वही चीज जो चाइना का ख्वाब था, इन्होंने वो पूरा कर दिया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अमेरिका को कितना बड़ा ये झटका लगा है, कितना बड़ा झटका लग रहा है अमेरिका को। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि चाइना और यूरोप मिलकर मेरे खिलाफ ये गेम करेंगे। ये वो गेम है जिसमें इन लोगों को छुपने की जगह तक नहीं मिली। अब देखिए जरा मजे की सूरत हाल क्या है। इंटरेस्टिंग है लेकिन मजे की सूरत हाल क्या है। हुआ ये है कि अब देखिए बॉन्ड्स का मतलब क्या है। अमेरिका की उजारादारी कैसे कायम रही थी? अमेरिका की उजारादारी इसलिए कायम रही थी कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का डंका बजा हुआ था। यानी आप अगर लेट से मिसाल के तौर पर आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप उसके बाद यूएस डॉलर बेच रहे हैं। अब हो ये रहा है कि अमेरिका पहले करता ये था कि दुनिया को अपना कर्ज दे देता था, सारे ममालिक उसका कर्ज देते थे सूद के बदले। अब सिनेरियो ये है कि चाइना ने भी बॉन्ड्स बेच रहा है, यूरोप भी बेच रहा है, अब ये सारे बेचना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी अब हमने अमेरिका को टिकने नहीं देना। इससे होगा ये कि अमेरिका की मईशत डाउन जाएगी। अमेरिका का जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया पहले उसका कर्ज खरीदा हुआ था, अब सारे दे रहे हैं कि भाई अपना कर्ज आप खुद पकड़े, हमने नहीं करना। उससे इनकी बॉन्ड मार्केट गिर रही है। ये इतना बड़ा क्राइसिस है। अगरचे स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आज 69 ट्रिलियन S&P 500 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल पैसा बना रहे हैं। अमेरिका की मैशियत इतनी बुरी तरह क्रैक्स जिसे कहते हैं ना, वो पड़ गए हैं। ये क्रैक्स इतने ज्यादा बुरे हैं, इतने ज्यादा बुरे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इन क्रैक्स ने अमेरिका की मैशियत का जनाजा निकाल दिया, जिसे सही मायनों में कहते हैं अमेरिका की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया इन क्रैक्स ने। अब सिनेरियो यहां पर यह हो रहा है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर समझ ही नहीं पा रहा कि सूरत हाल क्या है, कैसे ये मामला चलेगा, हालात कैसे ठीक होंगे। और ये वो सिनेरियो है कि अब अमेरिका गेम से आउट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, लिटरली। अब होगा ये कि अमेरिका को प्रिंट करने पड़ेंगे नोट ज्यादा और उनको पैसा खरीदना पड़ेगा, ज्यादा महंगा उसको पैसा अब पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगी, बोरोइंग मनी। अब उसे होगा ये कि उनकी मैशत डाउन जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जाहिर सी बात है, जब आपके बॉन्ड्स कोई खरीद नहीं रहा होता तो आपको अट्रैक्शन दिलवाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि आपके कोई बॉन्ड्स खरीदे, सूद ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, उससे महंगाई ज्यादा बढ़ती है, अवाम की चीखें निकल जाती हैं और निकलने वाली है। अब अमेरिका की अवाम की अब चीखें निकलने वाली हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर आने वाला। आपको पता ऑलरेडी एक्सन मोबिल कंपनी ने कह दिया है कि जी 4-5 हफ्ते हैं सिर्फ अमेरिका के पास, उसके बाद तबाही है। आज मार्को रूबियो ने कह दिया है कि हमने ईरान से पाबंदियां कोई नहीं हटानी, अब ना हॉर्मज खुलवाना है। अब आप सोचें, जब आपने ईरान से पाबंदियां नहीं हटानी तो आप जंग की सूरत हाल का जवाब देख लें फिर ईरान की जानिब से क्या है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल है फिर ठीक है, हम अटैक करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जी हम हर तरह की जंग के लिए तैयार है। जब आप ये सोचें इस तरह का सिनेरियो होगा, आपने क्या जंग करनी है और क्या जीतना है। चाइना और बाकी यूरोप, देखिए उन्होंने असल में लिटरली सही मायनों में उन्होंने गले से पकड़ लिया है अमेरिका को। और ये बात अमेरिका को अब हजम हो नहीं पा रही कि ये सिनेरियो अब हुआ क्या है। यानी आपने लिटरली किसी मुल्क को अगर गले से पकड़ लिया है तो बाकी सूरत हाल का तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं ना कि मामला क्या है। ये असल में अमेरिका के पास था बहुत बड़ा चांस, और वो चांस ये था कि अमेरिका इस खेल को किसी ना किसी तरह जीत जाता, लेकिन अब शायद वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अब देखिए अमेरिका आज तो कह रहा है ना मार्को रूबियो की जी ऑपरेशन बड़ा कमाल था, बड़ा जबरदस्त था, हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
सब कहानियां हैं, सब झूठ है। आप सोचें कि अमेरिका की मैशत जमीन बोस हो रही है, आप देखते जाएं क्या है, अमेरिका की ताकत जमीन बोस हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस जमीन बोस हो रहा है। अब दुनिया में हो क्या रहा है, अगला मरहला ये है कि डॉलर को खैराबाद कहना है। पहले आप बॉन्ड्स बेचेंगे, अब गोल्ड की तरफ आएंगे, और गोल्ड के बाद अब बॉन्ड्स की सूरत हाल ये हो चुकी हुई है। देखिए आज क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है पूरी तरह, बिटकॉइन 67,000 तक आ गया है। इसका क्या मतलब है कि दुनिया अब इनसे पीछे हट रही है। बिटकॉइन का किसी को नहीं पता क्या सूरत हाल होगी। इस सारी सूरत हाल में अब एक तरफ तो ये क्रैश हो रहा है, पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल स्टॉक मार्केट, सिर्फ इंडिविजुअल्स पैसा बना रहे हैं। किसी को नहीं पता कि अगली सूरत हाल, अगला आने वाला दिन क्या करेगा। कल जंग छिड़ जाए, परसों छिड़ जाए, इजराइल तो रुकते हुए तैयार नहीं है। तो उन्होंने, आप ये सोचें कि उन्होंने जो अटैक किया है, मारा है लोगों को, ईरान ने कहा है कि अब हम अटैक करेंगे और जवाब देंगे इनको। अब आप ये सोचें कि 138 के करीब पहले जहाज जाते थे अब नाए हॉर्मज़ से, पिछले 24 घंटे में 24 जहाज गए हैं, और वह सब के सब ईरान को पैसे देकर गए। अब यूरोप इनसे बातचीत कर रहा है, यूरोप कह रहा है आप हमसे पाबंदियां हटा दें, यानी ये जो आपने हमारा जहाज नहीं जाने देता, वो कह रहे हैं अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर पाबंदियों की तरफ। ये जो पाबंदियों का बयान दिया है ये असल में यूरोप को सुनाने के लिए दिया है कि यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, उनकी मैशत का बेड़ा गर्क हो गया। आप जरा उनका हाल तो देखें ना जाकर, यूरोप का इस वक्त हाल क्या है। यानी आप अगर यूरोप का हाल देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यूरोप इस वक्त कितनी तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है उनको। यानी ये वो सूरत हाल है, वो तबाही है जो उन्होंने आज से पहले नहीं देखी। तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, बिल्कुल उनके पास तेल खत्म होता जा रहा है। तो वो इनके साथ जब लगे हैं, उनको ये पता चला है कि भाई इनके साथ जाने के बाद हमें तो कतन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। अमेरिका इस वक्त देख रहा है कि यूरोप हट रहा है, और यूरोप पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। देखिए यूरोप बना रहा है ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे। चाइना को उन्होंने कहा जी आप इन्वेस्टमेंट करें, चाइना ने बदले में उनसे कहा भाई आप गोल्ड को भी खरीदें, क्योंकि गोल्ड अगर यूरोप खरीदेगा तो चाइना सबसे ज्यादा खरीदे, उनका फायदा होगा। डॉलर को डंप ये कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा चाइना का इनका फायदा होगा। फिर बाद में बहुत सारे यूरोप के अंदर 2-3 तरह की आवाजें उठ रही हैं कि जी ईरान से डील कर लें, ईरान से पाबंदियां हटा ले। एक तो ये पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट है। फिर साथ चाइना उन पर दबाव डाल रहा है कि नहीं आप लोग रशिया से भी पाबंदियां हटाएं और रशिया से भी मामला तय करें। देखिए आज नहीं तो कल रशिया से आपको पाबंदियां हटानी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि जब तेल आपके पास होगा ही नहीं तो आपने क्या करना है। आपने जैसे ही पाबंदियां हटाई, अमेरिका के साथ आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आप रशिया से तेल लेंगे तो रशिया तेल और गैस तो तब देगा जब वो कह रहा है परमानेंट पाबंदी हटेगी, और उसके बाद फिर आपके सारे मामला तय होंगे। ये जंग असल में देखिए लगता हमें है ना कि इस जंग को ईरान ने डिजाइन किया है। इस जंग को डिजाइन किया है चाइना ने, ईरान ने, रशिया ने। ये तो सिर्फ मारने के लिए आए थे आयतुल्ला अली खामनाई को। अब आयतुल्ला अली खामनाई का उन्होंने, आपको पता है, जनाजा पढ़ाना है, और वो हज और पूरा सारा सिनेरियो कंप्लीट होने के बाद उनका जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। ये तारीख का सबसे ज्यादा बड़ा मामला होगा जिसमें आयतुल्ला अली खामनाई का जनाजा पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर इस सिनेरियो में अमेरिका और इजराइल ने कोई अटैक किया उनके जनाजे के दौरान, आप सोच नहीं सकते खून की नदियां बह जाएंगी पूरी दुनिया के अंदर, और खासतौर पर इजराइल में तो अमेरिका में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप सोचे उन्होंने इनको बताना है कि हम अपने मरने वालों को किस तरह लहद में उतारते हैं, क्या सूरत हाल होती है। एक आप समझ लें एक नई तर्ज की जो ताकत होती है वो सिनेरियो बेसिकली इस वक्त होने के लिए जा रहा है। तो अब अमेरिका के लिए एक बात है, अहम है। अमेरिका ये समझता है कि हमारे लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद की सूरत हाल आप देख लें, इस जंग ने अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म किया, उनकी ताकत खत्म की, उनका बहरान, उनकी तबाही, सारी चीजें दुनिया के सामने। लेकिन जो सबसे ज्यादा उन्होंने डॉलर पर डेंट डाला है, आपको स्टॉक मार्केट को भूल जाएं। स्टॉक मार्केट देखिए इसको उठा रहे हैं इस वक्त बड़ा बड़ा माफिया वो उठा रहे हैं, वो उठाकर खरीदेंगे, ये क्रैश कर देंगे, वो फिर खरीदेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन इन स्टॉक, अब डोनाल्ड ट्रम्प अगर ये कहता है कि डेल के शेयर्स खरीद ले, और सबने खरीद लिए,
लेकिन आपको 20 दिन के बाद पता चलता है कि पेंटागन ने असल में उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उनको तो पता था। तो शेल के मामला अलग हैं और इनके अलग हैं, और उसके बाद आप देखें शेयर्स खरीदे और आसमान पर कीमत चली गई। ये कोई कामयाबी नहीं होती कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, ये जिस तरह मैनिपुलेट करके वो लेकर जाते हैं वो सारी दुनिया को पता है। तो बहरहाल अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब होने के लिए जा रही है, और इसका खमियाजा दुनिया भुगतेगी। ये आप देखेंगे, ये सिनेरियो जो सामने आएगा बड़ा तबाहकुन होगा।